मुगल सम्राट में हम लोग इससे पहले पढ़े थे पार्ट 1 में। शाहजहां का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे और शाहजहां का ये भैया आपका जो पार्ट है, शाहजहां का ये जो पार्ट है पार्ट आपका 2, शाहजहां का पार्ट 2 आज आपका खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 आपको कल आपको पढ़ा दिया गया था। अब कुछ उसका डिटेल थोड़ा सा हम बताते हैं पिछले वाला क्लास का। शाहजहां मुगल साम्राज्य पर राज्य करने वाला 25वां व्यक्ति था। 1627 से 1658 ईस्वी तक ये राज किया था मुगल साम्राज्य पर। लगभग 31 वर्ष तक ये राज करने का काम किए। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। जन्म का स्थान था ये जो पिछले क्लास का बता है, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे जहांगीर, इनके पिता थे जहांगीर, इनके माता का नाम था जगत गोसाई। इनके माता का नाम था जगत गोसाई। आप लोग जानते हैं कि जहांगीर की 21 पत्नियां थी और बहुत अन्य पत्नियां भी थी। उनमें से एक माता का नाम था जगत गोसाई। मूल रूप से राजगद्दी इनको कब मिला था? राजगद्दी पर बैठने का काम किए तो 1627 में, लेकिन उस समय इनको पूर्ण रूप से राजगद्दी नहीं मिला था। राजगद्दी इनको पूर्ण रूप से मिला था 6 फरवरी 1628 ईस्वी में। 6 फरवरी 1628 ईस्वी में कहां पर मिला था? आगरा में। आगरा में बहुत सारा भव्य राजरोहण हुआ था और उसी समय उनको राजगद्दी मिला था। उसी समय उनका तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हुआ था। 6 सितंबर 1657 ईस्वी को इनको तबीयत बहुत अचानक खराब हो गई थी। कल तक यहाँ तक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज यहाँ से स्टार्ट होता है। आज यहाँ से ताज आपका मुमताज महल के बारे में आपको स्टार्ट होता है। सुनिएगा। यहाँ के बाद क्या हो गया कि शाहजहां का भैया विवाह हो गया। स्वाभाविक बात है कि विवाह होगा। स्वाभाविक बात है कि विवाह होगा तो विवाह इनका हो गया अर्जुमंद से। अर्जुमंद से इनका विवाह हो गया अप्रैल 1612 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। जूम कर लीजिए भैया। अर्जुमंद से इनका विवाह हुआ था अप्रैल 1612 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। तो अर्जुमंद के पिता का नाम था आसफ खां। अब देखिए यहाँ पर कमाल क्या था। आसफ खां की एक बहन थी नूरजहां। नूरजहां शादी किया था जहांगीर से। तो नूरजहां की एक बेटी भी थी लाडली बेगम। लाडली बेगम का एक पति भी था शहरयार। और इसका आसफ खां का ये नूरजहां और आसफ खां ये दोनों भाई बहन था। लड़ाई चल रहा था कि मेरा दामाद राजगद्दी पर, नूरजहां बोल रही थी कि मेरा दामाद राजगद्दी पर बैठेगा और आसफ खां कहा कि मेरा दामाद राजगद्दी पर बैठेगा। तो दोनों में लड़ाई हो गया, भीषण लड़ाई हो गया, जिसके कारण से उसी के आगोश में आकर जहांगीर मर गया था। जहांगीर जैसे ही मर गया तो उसका दामाद नूरजहां का दामाद, तो नूरजहां का दामाद था शहरयार, उसको भी मृत्यु हो गया। तो नूरजहां और लाडली बेगम अनाथ बन गई, मतलब विधवा बन गई। जब विधवा बन गई तो उसको पेंशन देने का काम शाहजहां किया था। राजगद्दी देने का काम किया था आसफ खां, क्योंकि आसफ खां लड़ाई में उसको परास्त कर दिया था, शहरयार को मार दिया था। तब इसको शाहजहां को मिला था, मतलब अपने दामाद को बहुत हेल्प किया था। कौन? आसफ खां। क्लियर? अब आगे सुनिएगा। अर्जुमंद बानो बेगम और शाहजहां के बीच में दोनों का विवाह हो गया। विवाह हुआ और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। भैया पति पत्नी है तो चाहेगा ना, वो थोड़ी छोड़ देगा। छोड़ने का काम को थोड़ी शादी किया वो थोड़ी छोड़ देगा। मतलब बहुत गहरा प्यार करता था, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था। अब क्या किया कि अर्जुमंद बानो बेगम का नाम अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्या किया शाहजहां के रुक जाओ घबरा मत, तुमको एक उपाधि दे देता है। तो एक उपाधि देने का काम किया कि ओम नमः शिवाय उपाधि दे दिया उसको। उसका नाम हो गया मुमताज महल। मुमताज महल का उपाधि दे दिया। अब दे ही दिया तो कि में दिक्कत का है, तो उपाधि देने का काम कौन किया? शाहजहां। ये यहाँ तक नेक्स्ट आता है। देखिए शाहजहां का भी बहुत पत्नी था, इसका कोई गिनती नहीं था। राजा महाराज को पहले पत्नी गिनती ना ले। अब 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा जमीन है, जो 1-8 बीघा ले ली है, शादी कर लोग रुकेंगे। देखिए मुख्य पत्नी बहुत हराम खोर होता था। मुख्य पत्नी था इनका, मुख्य पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज का उपाधि मिला था। फिर इनको उपाधि मिल गया, फिर उपाधि मिल गया मलिका एक जमाने, मतलब जवान है ये तो जमाने को उपाधि मिल गया। तो कौन पर की गलती कर दिया?
मिल गया तो मिल गया, उसमें क्या दिक्कत है। आगे सुनो, है ना, उपाधि मिली है तो क्या किया जाए। अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज महल, ध्यान दीजिएगा, इनका कुल संतान 14 को, समझ ले, मतलब क्रिकेट का एगो टीम में तैयारी कर दिया, होता है 11 को, लेकिन 3-4 बार रेस्ट में बैठा था कि गोड़ हाथ टूटेगा ना तो उसको ले लिया जाएगा, तो 14 को इसका क्रिकेट का टीम ने एकदम तैयारी कर दिया कि 14 हो गया, लेकिन भैया उसमें जिंदा रहा 7 को मर गया। जब 7 को मर गया तो 7 को जीवित रहा, जिसमें से 4 को आपका पुत्र था, 3 को पुत्रियां, 4 को पुत्र 3 को पुत्रियां। इनका नाम है, देखिएगा, दारा सिको औरंगजेब। औरंगजेब बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी का बेटा नहीं था, बेटी नहीं था, बेटे बेटी था, ऐसा कुछ थोड़ी था। शाह शुजा, मुराद बख्शा, जहां आरा, रोशन आरा और जौहर आरा। लग रहा है कि आरा वाला नाम पर रहा है स्टेशन वाला, आरा 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 है ना, आरा 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 है कि नहीं है। जहां आरा, रोशन आरा और जौहर आरा, मतलब आरा वाला स्टेशन का नाम पर जाके स्टेशन पर ठहरिए और एगो के टांग के लेके चले जाइए, हो गया। मतलब 14 को में से 7 को जीवित रहा, 7 को मर गया, क्या करिए भैया, होता है। अब आगे सुनिएगा। अब मुमताज की निधन भी हो गया, तो मुमताज का निधन हो गया 1631 में। भैया किसी का भी पत्नी मरता तो दुख होता है, तो कोई भी इंसान ऐसे तो और अत्यधिक प्यार करता था, पत्नी तो बहुत इसका था, लेकिन प्यार करता था बहुत ज्यादा इससे, मुमताज से ज्यादा प्यार करता था। तो इसका निधन हो गया 1631 में। मुमताज का पहला नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। आगे सुनिएगा। अब ताजमहल के बारे में आता है, तो ताजमहल इनके याद में बनाते, इतना खूबसूरत है कि कहने लगे। अर्जुमंद नूरजहां नहीं बात हो रहा है, अर्जुमंद बानो बेगम मतलब जिसको मिला था मुमताज का उपाधि, इतना सुंदर थी कि कहने लायक नहीं, मतलब खूबसूरत में खूबसूरत है। थोड़ा राइट डिजाइन में होगा, कटरीना कैफ का बना होगा, हम तो थोड़ी जानते हैं, देखे हमको थोड़ी, हम देखेंगे तो बता देते हैं, है ना। अब आगे सुनिएगा। अब ताजमहल सुनिएगा। ताजमहल पत्नी के, ताजमहल आप लोग ताजमहल पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का अमर प्रतीक है। मतलब पत्नी मेरी मर गई, लेकिन तैयो हम उनके याददाश्त में वो ताजमहल का निर्माण करते हैं। आपको थोड़ी होगा, होने का चीज है, नहीं ना होगा। अब आगे सुनिए। विश्व में ताजमहल का प्रथम आश्चर्य माना गया है, विश्व में प्रथम स्थान मिला है कि ऐसा विश्व में नहीं बना होगा, अजूबा नहीं है, इसका जैसा कोई अजूबा नहीं है। कब मिला भैया? 7 जुलाई 2007 ईस्वी को अवार्ड मिला है ताजमहल का कि ये विश्व का प्रथम अजूबा ताजमहल। आगे आपको पढ़ाया जाएगा 7 जुलाई 2007 ईस्वी को। आगे सुनिएगा। मुमताज की खूबसूरत जैसी ताजमहल थे। मुमताज जितना सुंदर थी नहीं हुआ, उतना सुंदर क्या है ताजमहल बना के। बताओ कि कितना वो सुंदर हो गई। हम उस समय होते तो क्या बात है ना, कुछ होवे करता। अब भी हम नहीं कर सकते, आगे सब सुनिए ना। अब देखिए ताजमहल क्वेश्चन सब जानता है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में। कौन बनाया था, कौन बनवाया था? शाहजहां। अब ये किसी को नहीं पता होता है कि ताजमहल जो बना हुआ है किसके बाग में बना हुआ है, वो कहाँ का राजा था, ये बात किसी को नहीं पता होता। क्योंकि हर एक इंसान को आदत होता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने तैयारी करने वाला का आदत होता है कि ऊपरे ऊपरे पढ़े। जो यूपीएससी बीपीएससी पढ़ता है उसी को गहराई का पता चलता है, ऐसे गहराई का नहीं पता चलता। देखिए जयपुर के एक राजा थे नरेश मान सिंह। जयपुर के एक राजा थे नरेश मान सिंह, उनका बाग था। उन्हीं के बाग में, ये बाग आगरा में स्थित है, उन्हीं के बाग में ताजमहल बनाया गया। ताजमहल जो बनाया गया है वो जयपुर के एक राजा थे, जयपुर के राजा थे नरेश मान सिंह, उसी के बाग में बनाया गया। और एक बाग का उपयोग नहीं किया गया, 4 बाग का उपयोग किया गया था। आगे आपको मिलेगा। देखिए मुमताज के मकबरे के लिए यह बाग शाहजहां को पसंद आया। जो बाग था तो बोले कि नहीं ताजमहल यहीं बनेगा और उनका मकबरा यहाँ बनेगा। और उनका बाग इतना सुंदर था उदय सिंह, नरेश मान सिंह का, उन्होंने बोले कि ताजमहल यहीं पर बनेगा। आप तो सुनना है, हमारी सुनिएगा। अब जो ताजमहल का जो नक्शा बनाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था निवासी उस्ताद ईसा। निवासी उस्ताद ईसा, ऐसे इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इनका पूरा नाम है।
ताजमहल का नक्शा बनाने का जो काम किए थे भैया निवासी उस्ताद ईसा। जूम कर लीजिएगा भैया। नक्शा का जो बनाने वाला काम है निवासी उस्ताद ईसा। कितने वर्ष लगे? कोई बोलता है 12 वर्ष, कोई बोलता है आगे पढ़िएगा तो कोई बोलता है 16 वर्ष। मतलब अभी तक डेट क्लियर नहीं किया गया। देखिए अब इनका सुनिएगा, कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष। कितने मजदूर लगे? 20,000 मजदूर लगे थे उस समय। कितने रकम खर्च हुए? 50 लाख। कोई बोलता है 50 लाख, कोई बोलता है 6 करोड़, कोई बोलता है 3 करोड़। मतलब हर एक का मत अपना अपना है, वो भी स्पष्ट नहीं किया गया। अब देखिए अब 12 वर्ष 20,000 और 50 लाख लागत में बताए, कौन बताए थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी एक उनका एक पुस्तक आता है बादशाहनामा। बादशाहनामा में बोला गया है कि 12 वर्ष लगा, 20,000 मजदूर लगा और 50 लाख खर्चा हुआ उस समय के बाद। लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं, ताजमहल का लागत 6 करोड़ है, कोई बोलता है कि 3 करोड़ है। जिसका जो मत है तो अपना दे रहा है। कौन बताइए भैया? ये सुरेश चंद्र जोशी। सुरेश चंद्र जोशी का एक पुस्तक है जिसका नाम है साप्ताहिक हिंदुस्तान। साप्ताहिक हिंदुस्तान में बोले कि नहीं ताजमहल का लागत 6 करोड़। अपना अपना मत है। देखिए कब बताए तो भैया ये 21 जुलाई 1963 ईस्वी। 21 जुलाई 1963 ईस्वी में बताया कि नहीं ताजमहल का लागत 6 करोड़। कोई 3 करोड़ बताया है। आगे सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 वर्ष लगा था ताजमहल बनाने में। यहाँ पर देखिए आरंभ हुआ था 1632 ईस्वी में। इसी का मान्यता ही मिलता है। 16 वर्ष से मिलता, 12 वर्ष का मान्यता नहीं मिलता। याद रखिएगा ऑप्शन में आएगा तो 16 वर्ष रहेगा तो 16 वर्ष, अगर 16 वर्ष नहीं रहा तो बेटा 12 वर्ष। जैसे मैं अगर मान के चलो कि अगर आपके घर में, मेरे घर में 2 डॉक्टर है, वो मेरे पिताजी एगो हम। अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा तो पहले किनको खोजिएगा? पिताजी को। कहा है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका है तो उनको खोजिएगा। इसलिए 16 वर्ष मारिएगा, 12 वर्ष। अगर 16 वर्ष नहीं दिया रहेगा तो 12 वर्ष मारिएगा। देखिए आरंभ हुआ था 1632 ईस्वी में। ताजमहल बनाने के लिए आरंभ किया गया था, मतलब शुरुआत। बनकर तैयार हुआ 1648 ईस्वी में। बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, लगा था 16 वर्ष। आगे सुनिएगा कितने बार लगे थे? 4 बार लगे थे भैया। 1-2 बार नहीं, 4 बार लगे थे। वास्तुकला कहाँ कहाँ के मतलब मजदूर उनको बनाने का या डिजाइन बनाने वाला आया था भैया? तो मध्य एशिया, ईरान और भारत का 3 गो देश जो था ताजमहल बनाने में सहयोग किए थे। आगे सुनिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी कौन है भैया? तो नक्शा बनाने वाले व्यक्ति है। नक्शा बनाने वाले व्यक्ति है जो ताजमहल का है। उनका उपाधि मिला था, उपाधि दिए थे ताजमहल। नाजीर उजे असर, नाजीर उजे असर, नाजीर उजे असर का उनको उपाधि मिला था भैया। अब ताजमहल, ताजमहल में कौन सा पत्थर का उपयोग किया गया है? सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर। विश्व की सर्वोत्तम इमारत है ये। विश्व का सबसे सर्वोत्तम इमारत कौन होता है? ताजमहल। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे सर्वोत्तम इमारत कौन है? ताजमहल। आश्चर्य इमारत कौन है? ताजमहल। अजूबा कौन है? ताजमहल। सब में कौन आता है? ताजमहल। क्लियर? इसके बाद अगला पढ़ाते हैं।